अब प्रशांत किशोर जी का ये कहना है कि इस बिहार विधानसभा के चुनाव में मेरी पार्टी या तो अर्श पर या फिर फर्श पर। आजकल सोशल मीडिया पर बिहार चुनाव को लेकर बड़ी गर्मा गर्म चर्चा चल रही है और खास तौर से यूट्यूब पर प्रशांत किशोर जी के अपडेट लगातार आ रहे हैं। प्रशांत किशोर जी साथ में ये भी कहते हैं कि 2022 से लगातार 3 साल से वो बिहार के गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं और इस बार बिहार चुनाव का जो परिणाम आएगा उससे सभी राजनीतिक पंडित चौंक जाएंगे। साथ में वो ये भी जोड़ते हैं 30-35 साल से जो नीतीश, लालू और मोदी की राजनीति बिहार में चल रही है उससे लोग अब बदलाव चाहते हैं और जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। नवंबर के चुनाव के बाद नीतीश अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहने वाले। मेरा ये मानना है कि आज बिहार की जनता के पास 3 विकल्प हैं, या तो वो 15 साल के लालू के जंगल राज को वापस लेकर आए, या फिर प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को सत्ता में लाए, और या तीसरा विकल्प यह है कि वो नीतीश भले ही मुख्यमंत्री न रह पाए लेकिन एनडीए की सरकार बने और कोई नया चेहरा सत्ता में आए। और इस बीच लोग ये भी कहते हैं कि पांडे जी के बेटे प्रशांत किशोर बिहार के जातिगत समीकरणों को कैसे साथ पाएंगे। इसका जवाब देते हुए प्रशांत किशोर जी ये कहते हैं कि जब जनता के सामने कोई बड़ा मुद्दा आता है तो वो जातिगत बातों को भूलकर बड़े मुद्दे पर वोट करती है और इस बार बड़ा मुद्दा है बदलाव का, और यही बात मैं जनता को बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बदलाव के मुद्दे पर वोट दिया जाए। और उधर बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी जन स्वराज पार्टी पर यह कहते हुए हमला बोलते हैं कि जन स्वराज पार्टी तो दिल जलों की पार्टी है। इधर चिराग पासवान ने भी ये बात कहकर कि मैं इस बार सारण से बिहार का विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा हलचल बहुत बढ़ा दी है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि चिराग पासवान की नज़र भी बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर है। प्रशांत किशोर जी से जब ये पूछा गया कि वो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो उन्होंने कहा कि इस बारे में जो फैसला है उनकी पार्टी की कार्य समिति करेगी और जो कार्य समिति का फैसला होगा वो मैं मानूंगा। अब इस वक्त बिहार का विधानसभा का चुनाव बहुत ही दिलचस्प दौर में प्रवेश कर गया है। देखने वाली बात यह होगी कि प्रशांत किशोर का फैक्टर इस चुनाव में क्या रंग भरता है। प्रशांत किशोर जी का बहुत स्पष्ट आकलन है कि इस चुनाव में या तो उनकी पार्टी की सीटें 10 से कम रह जाएंगी या फिर उनकी पार्टी को पूर्णतः बहुमत प्राप्त होगा। और अब यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर जी का आकलन कितना सटीक बैठता है। और ऐसे ही सच्ची और अच्छी बातों को जानने के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल सच से सामना के साथ और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।